मम्मा कितनी तेज हवा चल रही है और ये हवा कितनी ठंडी है। हाँ बेटी, बारिश आने वाली है इसलिए तेज हवा चल रही है। ये लो, मैंने पकोड़े बना लिए हैं, तुम पकोड़े खाओ। मैं जरा छत देख कर आती हूँ, कहीं बारिश का पानी छत से टपकने ना लग जाए। मम्मा मैं भी आपके साथ जाती हूँ, मैं भी आपकी मदद करूँगी। नहीं बेटी, बाहर बहुत ठंड बन गई है, तुम आराम से पकोड़े खाओ। चिड़िया घर से बाहर निकलती है। चिड़िया के पड़ोसन कबूतरी चिड़िया से कहती है, चिड़िया बहन, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, लगता है पकोड़े बनाए हैं आपने। इतनी मजेदार खुशबू आ रही थी, मुझसे रहा ही नहीं गया। हाँ कबूतरी बहन, मैंने अभी अभी पकोड़े बनाए हैं, आए मैं आपको भी खिलाती हूँ। रानो चिड़िया कबूतरी को अपने साथ घर ले जाती है और उसे पकोड़े खाने को देती है। वाह वाह चिड़िया, तुम्हारे हाथ में तो बहुत स्वाद है, मजा ही आ गया पकोड़े खाकर। दूसरी तरफ कालू कौवा भी अपने घर की छत ठीक करने में मसरूफ था। उसके 2 बेटे थे। वो अपने बड़े बेटे जग्गू को आवाज देता है, अरे ओ जग्गू बेटा, इधर आओ, मेरी थोड़ी मदद करो। पापा हम खेलने जा रहे हैं, हमसे नहीं होता ये काम वाम। बेटा बारिश होने वाली है, न जाने कब तक बारिश होगी, तुम आज घर पर ही खेल लो। एक तो तुम्हारी माँ भी सैर सपाटे करने के लिए निकली हुई है, वो तो घर पर टिकती ही नहीं। नहीं पापा, हम बाहर ही जाएंगे, तेज हवाओं में उड़ने का तो अपना ही मजा है। जग्गू और बग्गू अपने पापा की कोई और बात सुने बिना वहाँ से चले जाते हैं। कालू कौवा पीछे से आवाज लगाता है, बेटा ज्यादा दूर मत जाना। वो दोनों चिड़िया के घर के सामने से गुजरते हैं तो चिड़िया उन्हें देख लेती है। देखो जरा इनको, कालू ने तो अपने बच्चों को ज्यादा ही सर पर चढ़ा लिया है, बारिश में भी घर पर नहीं टिकते। थोड़ी देर बाद गोरी कौवी चिड़िया के घर के सामने से गुजरती है। चिड़िया खिड़की में ही बैठी हुई थी। चिड़िया, अपने घर की छत देख ली है? सुना है आज तेज बारिश होगी। मौसम का तो तुम्हें बड़ा पता है, तुम्हें इतना भी पता है तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? क्या मतलब चिड़िया, मैं तो अभी अभी अपनी सहेली से मिलकर आ रही हूँ, वो तो घर में ही थे अपने पापा के साथ। मैंने अभी अभी उन्हें यहाँ से नदी की तरफ जाते देखा है, तुम जाकर उनकी खबर लो। गोरी कौवी जल्दी से अपने घर जाती है। कालू अभी भी अपनी छत की ही मरम्मत कर रहा था। कालू, बच्चे कहाँ हैं? यही नजदीक ही खेल रहे हैं, आ जाएंगे अभी। तुम कोई काम ढंग से न करना, बच्चों का ख्याल रखने का बोल कर गई थी तुमसे। अभी अभी मुझे चिड़िया ने बताया है कि वो नदी की तरफ गए हैं। ये तुम क्या कह रही हो, नदी तो यहाँ से बहुत दूर है। इतने में बारिश भी शुरू हो जाती है। कालू, छत को छोड़ो, चलो हम बच्चों को ढूंढ कर लाते हैं, न जाने किस हाल में होंगे बच्चे। अब तुम्हें बच्चों की बहुत चिंता हो रही है, सुबह से तो सैर सपाटे पर निकली हुई हो। फिर कालू और गोरी अपने बच्चों को ढूंढने जाते हैं। उधर जग्गू और बग्गू उड़ते उड़ते घने जंगल में पहुंच गए थे। वो रास्ता भूल गए थे। वो दोनों एक पेड़ पर बैठ जाते हैं और रोने लगते हैं। जग्गू, जग्गू भाई, मुझे तो डर लग रहा है, हम ये कहाँ आ गए हैं? बग्गू, मुझे भी कुछ नहीं पता चल रहा, अब हम अपने घर वापस कैसे जाएंगे? वो दोनों भाई बैठे रो रहे थे। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक बूढ़ी कौवी गुजरती है। अरे बच्चों, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो ऐसी तेज बारिश में? चलो मेरे साथ मेरे घर आ जाओ, मेरा घर पास ही है। उधर जग्गू और बग्गू उड़ते उड़ते घने जंगल में पहुँच गए थे। वो रास्ता भूल गए थे। वो दोनों एक पेड़ पर बैठ जाते हैं और रोने लगते हैं। जग्गू, जग्गू भाई, मुझे तो डर लग रहा है, हम ये कहाँ आ गए हैं? बग्गू, मुझे भी कुछ नहीं पता चल रहा, अब हम अपने घर वापस कैसे जाएंगे? वो दोनों भाई बैठे रो रहे थे। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक बूढ़ी कौवी गुजरती है। अरे बच्चों, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो ऐसी तेज बारिश में? चलो मेरे साथ मेरे घर आ जाओ, मेरा घर पास ही है। गोरी और कालू भी अपने बच्चों को ढूंढते ढूंढते घने जंगल में आ जाते हैं। जग्गू बग्गू, कहाँ हो मेरे बच्चों, तुम कहाँ हो? जग्गू बग्गू कहाँ हो? बूढ़ी कौवी कालू और गोरी की आवाज सुन लेती है। वो जल्दी से उन्हें आवाज देती है। कौवे और कौवी, तुम्हारे बच्चे मेरे घर में हैं। कालू और गोरी बूढ़ी कौवी के घर आ जाते हैं और अपने बच्चों को वहाँ देखकर बहुत खुश होते हैं। वो अपने बच्चों को अपने गले से लगा लेते हैं। पापा, हमें माफ कर दें,
हमने आपका कहना नहीं माना और हम मुसीबत में फंस गए। बूढ़ी माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसी बारिश में मेरे बच्चों को अपने घर ले आई। फिर बूढ़ी कौवी कौवों को छाता देती है। कालू और गौरी बूढ़ी कौवी के घर आ जाते हैं और अपने बच्चों को वहाँ देखकर बहुत खुश होते हैं। वो अपने बच्चों को अपने गले से लगा लेते हैं। पापा, हमें माफ कर दें, हमने आपका कहना नहीं माना और हम मुसीबत में फंस गए। बूढ़ी माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसी बारिश में मेरे बच्चों को अपने घर ले आई। फिर बूढ़ी कौवी कौवों को छाता देती है।